जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। बच्चों आज शुरू करने वाले हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 6 है ना। पार्ट 6 आज शुरू होने वाला है। इसमें क्या है कि WH से संबंधित सवाल रहेगा। 3 में ये 3 में और 6 में ये दोनों में क्या लगता है WH कितने हैं 9 है। जैसे व्हाट भी देखो WH यहाँ लिख दिए, पहले हम बोले थे कि WH पहले लिखाए हैं लेकिन यहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए इसको दिमाग में बैठा लेना। व्हाट मीन्स क्या या किस, विच मीन्स किस है ना। ये कब का प्रयोग होगा, जैसे इन विच क्लास डू यू लिव, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो। एट व्हाट प्लेस डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, किस जगह पे रहते हो, ऐसे प्रयोग होगा तो उसमें। तो व्हाट मीन्स हो गया क्या या किस, विच मतलब किस होगा, हु मतलब कौन या किसने। जैसे हु स्पीक्स सो, ऐसा कौन बोलता है ना। या हु टोल्ड मी सच इंफॉर्मेशन, या हु टोल्ड यू सच इंफॉर्मेशन, तुमको ऐसी बात किसने कहा, ऐसी सूचना किसने दी। तो ये जब सब्जेक्ट होगा, इसीलिए बता रहे थे कि हु एक ऐसा है जो आईटी भी है और सब्जेक्ट भी है। हु कभी सब्जेक्ट सही बार होता है, हुए करता है। जैसे ना बताए थे कि कौन दौड़ता है, जैसे इसी हम दे देते हैं, देखो एक सेंटेंस यहाँ पे दे रहे हैं, कौन दौड़ता है, कौन ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है, नहीं बोला। या किसने कर दो इसको, किसने ऐसा नहीं बोला। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा डीड का प्रयोग नहीं होगा, इसमें देखना डीड का प्रयोग नहीं करेंगे हम। चलो ठीक है, तो यहाँ हो गया हु। अब वेयर मीन्स कहाँ या किधर, ठीक है। हुज मीन्स किसका, किसके, किसकी। और बड़ा अगर आदमी कोई है अपने से उम्र से बड़ा, तो उसको क्या कहोगे, किसका तो नहीं कहोगे, किनका, किनके, किनकी। यह कलम किसकी है, जब हमसे छोटे हो तो बोलेंगे यह कलम किसकी है। लेकिन अगर तुम बड़े हो, मैंने अगर यदि हमसे ज्यादा उम्रदार के हैं तो उसको बोलेंगे यह कलम किनकी है। ए भाई यह कलम किनकी है जरा बताइए, है ना। तो बड़ों के लिए किनकी और छोटों के लिए किसका का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक ही होता है, हुज का प्रयोग करोगे सब काम हो जाएगा। होम मीन्स हुआ किन है, किनको या किसको। ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे किनको, तूने 10 रुपये किनको दिया, है ना, तूने 10 रुपये किनको दिया। भारत ने किसे धमकाया, पाकिस्तान ने किस पर आक्रमण किया। तो ये जो है सो किन है, किनको या किसको, और किसे। और हाउ मीन्स कैसे या किस तरह से। यहाँ पे मैनर बता रहा है कि तरीका क्या है, कैसे उसको पीटा, या कैसे तुमने पत्र लिखा, कैसे तूने चाय बनाया, तो ये कैसे है। और व्हेन मीन्स कब, किस या किस समय, है ना। व्हेन का समय बता रहा है, और व्हाई मीन्स क्यों या काहे। तो चलो ये 9 आईपी है, इसी का प्रयोग। आईपी मीन्स होता है इंटीरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसीलिए इसको हम देखेंगे, ये 9 है। WH क्यों कहते हैं इसको, WH भी इसलिए कहते हैं कि देखो सब में WH लगा। WH देखो सिर्फ इसमें हाउ में जो है WH शुरू में नहीं है, लेकिन WH इसमें भी है, सब में WH है, इसीलिए इसको WH भी बोलते हैं। और चूंकि ये प्रश्न पूछता है, इसीलिए इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, हाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो इसीलिए इसको एकदम दिमाग में रखना है, ये तुमको प्रश्न पूछने में बड़ी सहायता करेगा सभी सेंटेंस में। चलो अब शुरू करते हैं हम। चूंकि 6 नंबर का सूत्र ये हम शुरू करने वाले हैं, WH प्लस डीड या सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या सब्जेक्ट प्लस WH प्लस डिडन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अक्सर बोलचाल की भाषा में इसी का प्रयोग करते हैं, और अगर राइटिंग लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, लेटर लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तब इसका प्रयोग करेंगे 1 नंबर पे, नहीं तो या का ही प्रयोग करेंगे अगर स्पीकिंग इंग्लिश आया तो चूंकि जानते हो एक का अगर यदि गया निगेटिव तो 4, 2 का निगेटिव गया तो 5, और 3 का निगेटिव गया तो 6। यही तो है सूत्र में। हमको एगो सूत्र याद करना है, टोटल सूत्र याद हो जाता है बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि राम क्यों नहीं घर गया। तो क्या होगा, क्यों नहीं। हाँ एक चीज और है, 5 नंबर का जो 6 नंबर का सेंटेंस होगा उसमें एकदम याद कर लो कि क्यों नहीं, कैसे नहीं, कब नहीं, एक के साथ रहेगा, वो बीच में रहेगा। 3 में क्या था, 3 में राम क्यों घर गया, तो क्यों सिर्फ था, लेकिन 6 में आया तो निगेटिव लग गया, क्योंकि 3 का ही निगेटिव 6 होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, क्यों नहीं, कैसे नहीं, कब नहीं, एकदम बीचे में रहेगा, शुरू में रहेगा, बीचे में रहेगा। तो जानना 6 नंबर का है। और यदि 6 नंबर का है तो कैसे बनाएंगे, क्यों का क्या होता है, Why didn't Ram go to house? हाँ, why didn't Ram go
टू हाउस। ठीक है, देखो कितना बढ़िया है ये। व्हाई डिडंट राम गो टू हाउस, अर्थात राम क्यों नहीं घर गया या तो राम क्यों नहीं घर जाता था। क्या दिया, दोनों एक ही होता है। चलो, किसने ऐसा नहीं बोला, बोलो सचिन तुम बोलो, किसने ऐसा नहीं बोला, तो बताइए थे। इसमें क्या हो जाएगा, हु। इसमें क्या होगा, हु। देखो यहाँ हु है ना, हु कौन, या किसने, हु डिडंट स्पीक सो, ऐसा का सो। यहाँ देखो, यहाँ पे हु डिडंट स्पीक सो, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग से नहीं आएगा, यही हु ही सब्जेक्ट होगी। लेकिन इधर जितना भी बनाओगे सब जगह तुम व्हाई, व्हिच, वेयर, हुम लिखोगे, उसके बाद डिडंट लगाओगे तो फिर सब्जेक्ट भी लगाओगे। लेकिन इसमें जब भी किसने या क्यों कौन वाला सेंटेंस आवे तो उसमें अलग से सब्जेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हो ना। ये है 6 नंबर का या 3 नंबर का भी होगा जब नहीं रहेगा तब, लेकिन बनेगा एक के जैसा। जैसे राम ने ऐसा बोला तो राम टोल्ड सच, राम ने ऐसा बोला राम टोल्ड सच। तो यहाँ भी वही हो रहा है, किसने ऐसा नहीं बोला या किसने ऐसा बोला तो हु टोल्ड सच। किसने ऐसा नहीं बोला, हु डिडंट स्पीक सो, या हु डिडंट टोल्ड टेल सच। तो चलो, अब सीता कैसे नहीं नाश्ता की, हाउ डिडंट, हाँ सीता, हाउ डिडंट सीता टेक ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता करना, तो टेक हो जाएगा, है ना। V1 दोगे, टेक ब्रेकफास्ट मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, मैंने फास्ट मैंने सहना। तो सुबह हम जैसे उठे 4 बजे 5 बजे 6 बजे तो हम सह ले ना, फास्ट हम क्या है, खाए कुछ, उसको ब्रेक कर देना, मतलब मुंह धो के कुछ खा लेना। तो फास्टिंग जो मेरा वो खत्म हो गया। इसीलिए फास्ट को हमने क्या किया, फास्ट को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अगर दिन भर को जैसे दीदी वगैरह मम्मी वगैरह जो जितिया करती है या मंगलवारी करती है, उसमें क्या है, दिन भर सहती है, तो कहते हैं कि आज मेरी मम्मी फास्टिंग में है, आज मेरी मम्मी फास्टिंग में है, मतलब बिफोर लगा देते हैं। लेकिन फास्ट को ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए का मतलब नाश्ता हमने कर लिया। ठीक है, चलो, दीदी कैसे नहीं मैट्रिक पास की, हाउ डिडंट दीदी पास, हाउ डिडंट दीदी पास, हाँ पास में थे वो, हाँ दीदी पास होगा पहले, क्योंकि यहाँ देखो बता रहे हैं ना, डिडंट और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई बीच में नहीं है। देखो डिडंट, आईपी डिडंट, सब्जेक्ट और नॉट, या तो डिडंट या सब्जेक्ट वर्ब के बीच में कोई है, तो यहाँ बीच में मैट्रिक नहीं होगा, पास मैट्रिक। ठीक है, चलो, गांधी जी कब नहीं टलते थे, When didn't गांधीजी walk, हाँ व्हेन डिडंट गांधी walk, गांधी जी walk, वाक बोलना है विराट, वाक, सिर्फ वाक बोलो, एल यहाँ छिपा हुआ है, वाक वाक नहीं बोलो, सिर्फ बोलना है वाक। ठीक है, चलो, आतंकवादी ने कैसे पाक पर हमला नहीं, कैसे नहीं, देखो यहाँ नहीं दी, हाँ how didn't, आतंकवादी का होता है टेररिस्ट, टेररिस्ट, attack on Park, हाउ डिडंट टेररिस्ट अटैक attack on Park, ठीक है, अटैक ऑन पाक, Park, ठीक है, ऑन नहीं भी दोगे चलेगा, लेकिन अटैक के साथ ऑन आता है, इसलिए दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। पाक कैसे नहीं T20 फाइनल हारा, how didn't Pakistan lost T20 final, हाँ V3 V4 और V5, देखो लॉस होता है ना, तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट, ये भी लॉस्ट, ये हो गया लूजिंग, है ना, इसको लूजिंग बोलते हैं, और ये लॉसेस, इसको लॉसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूज, इसको बोलते हैं लूज, है ना, लूज बोलते हैं, चाहे लॉस भी बोल सकते हो, लूज। लगता है कि पाकिस्तान ने मैच लूज कर दिया है, पाकिस्तान है लॉस, Pakistan has lost the match, तो इस तरह से बोलता है ना। तो पाक कैसे Pakistan is नहीं, losing the match, तो हाउ, Pakistan has been losing the match, हाउ डिडंट Pak हाँ पाक defeat लॉस, lost final, इन्होंने हराना, England और लॉस मतलब यहाँ पे खुद हार गए, लॉस lost में final, देखो देखो दोनों वर्ड DEFEAT, डिफीट मतलब हराना, हराना, और लॉस मैंने हारना, मतलब यहाँ खुद हार जाना, यहाँ को हराया तुमको ने, बॉलिंग बढ़िया नहीं किया, बैटिंग बढ़िया नहीं किया, क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे भारत का क्या स्थिति हुआ, इंग्लैंड जो है एक भी विकेट भारत का गिरा, बॉलिंग इंग्लैंड का नहीं गिरा, इंग्लैंड का विकेट एक भी नहीं गिरा, भारत ले नहीं पाया, पाकिस्तान का बॉलिंग 168 रन का लक्ष्य दिया, जबकि भारत चाहता तो विकेट अगर लेता तो जीत सकता था, ये नहीं कर पाया।
तो वही वो यहाँ पे खुद हारना, ये हुआ डिफीट मतलब हराना, ठीक है। और हम फाइनल नहीं, तो यहाँ देखो लॉस, फाइनल T20 हाँ, फाइनल T20 FINAL, बहुत अच्छी। राम और सोहन कब नहीं क्रिकेट खेलते थे? when did Ram play cricket? अब जीरो बोला जो पता नहीं चला। When did Ram and Sohan play cricket? हाँ, राम When did Ram and Sohan हाँ, play cricket? प्ले क्रिकेट। देखो बहुत अच्छी बात है। भारत किसे नहीं सहायता किया? Which नहीं, बोलो। which didn't India? Whom didn't India help? Whom didn't India help? किसे यहाँ पे है ना? हाँ होम का किसे भी, हाँ तो होम डिडंट, India help. होम डिडंट इंडिया HELP, हाँ ठीक है। कांवरिया कब नहीं बाबा धाम गए? कांवरिया का When did डिवोटी when did devotees go to Baba Dham? Go to Baba Dham. डिवोटी when When didn't did devotees go to Baba Dham? हाँ, ये डिडंट हो गया, डिडंट डिवोटीज गो टू Baba Dham. बाबा धाम, ठीक है। सोहन कब नहीं एटीएम से पैसा When निकाला? didn't Sohan पैसा निकालना का क्या होता है? देखो निकासी पैसा निकासी विड्रॉ, WI, withdraw हाँ, when didn't देखो WITH DRA, विड्रॉ में पैसा निकालना, कोई चीज वापस ले, withdraw मतलब पैसा देना न सेंड में पैसा भेजना, ट्रांसफर में पैसा भेजना, विड्रॉ में निकालना था, विड्रे होगा। अब फिर क्या होगा? withdraw हाँ, withdraw in the ATM. न विड्रॉ ही होगा यहाँ पे। चलो When didn't Sohan withdraw? हाँ, Withdraw when withdraw the money didn't from ATM. सोहन, Withdraw the money from ATM. हम्म, मारे बोलता है विड्रॉ मनी from the ATM. From ATM. दाने लगेगा. फ्रॉम एटीएम, दा भी लगा सकते हो तुम, फ्रॉम द एटीएम, ठीक है। चलो और बोलो, तूने ऐसा क्यों नहीं बोला? Why didn't you call? हाँ, why didn't You tell like this. you tell, Tell like this. tell ऐसा का सो दे दो, So not tell so. टेल सो। तुम किसको नहीं Whom didn't you give 500 rupees? 5,000 rupees. 5,000 rupees. Whom didn't you You 5,000 rupees. Give 5,000. देखो यहाँ रुपया का चिन्ह दे देना है, ठीक है। Yes. 5,000 Rupees. RUPES. ठीक है। तो इस प्रकार से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह समाप्त हो गया, और इसका जो दिया हुआ है किताब में ऑक्सफोर्ड का, उसमें बना लो, ठीक है। सभी सब तुमको एक्सरसाइज में मिल जाएगा वहां पे। अब बनाते समय अगर कोई कठिनाई हो फिर बता देना, और अगर दिक्कत हो, अगर आप भी इस वीडियो को देखते और बनाते हैं तो आप भी ऑक्सफोर्ड में जाकर के उस किताब को बनाइए। और अगर मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह का वीडियो अगर इसका पिछला जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे इसका लिंक हम दे दिए हैं। अच्छी तरह से देखिए और धारापुरा इंग्लिश घर बैठे ही कीजिए, अपने धारापुरा इंग्लिश घर बैठे ही बोलिए। चलिए, जय हिंद साथियों, जय भारत।